सौगात मोदी ईद की खुशी को जो गरीब ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाने के लिए सौगात मोदी जी ने भेजा है, जिसमें कि नए कपड़े हैं, जिसके अंदर सेवइयाँ हैं, शक्कर हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इत्र है। जो गरीब मुसलमान हैं, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, उनके घर में भी ईद की खुशहाली हो। मोदी जी की फ़िक्र है कि कोई भी इंसान ईद की खुशी से महरूम ना रहे, उसके घर में भी ईद की खुशियाँ मनाई जाएँ। उसका लिया ये तो मानवता का काम है, ये तो इंसानियत का काम है, राजनीति है, ना कोई इसमें जो है किसी प्रकार का वोट बैंक है, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्येय है कि किस प्रकार से समाज में कुरीतियाँ हैं, किसी भी समाज में, महिलाओं के प्रति, पुरुष के प्रति, पिछड़ों के प्रति। आज उनको ऐसा लग रहा है कि जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 आएगा तो उनकी दलाली के दुकान पर मोदी जी ने ताला लगा दिया है, इसलिए वो परेशान है, बौखलाहट में है। देखिए, एक तरफ वक्फ बिल को लेकर के पूरे देश भर के मुसलमान सड़क पर हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के द्वारा सौगाते मोदी वितरण किया जा रहा है। देख लीजिए, अभी हम मौजूद हैं पटना में और पटना में जो है सौगाते मोदी किट तैयार हो रहा है और ये किट जो है बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी के घर पे तैयार हो रहा है। दानिश जी भी हमारे साथ हैं, दानिश जी से बात करने की कोशिश करते हैं। दानिश जी, सौगाते मोदी क्या है? सौगात मोदी ईद की खुशी को जो गरीब ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुंचाने के लिए सौगात मोदी जी ने भेजा है, जिसमें कि नए कपड़े हैं, जिसके अंदर सेवइयाँ हैं, शक्कर हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इत्र है। जो गरीब मुसलमान हैं, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, उनके घर में भी ईद की खुशहाली हो, वह भी आपस में ईद का इजहार खुशी के साथ करें, इसकी फ़िक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने की है और इसलिए उन्होंने सौगातें मोदी भेजी है। हम लोग उसको लगातार इसकी पैकिंग कर रहे हैं और कल से लगातार ईद के चांद निकलने से पहले तक जितने भी गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। कितना टारगेट रखा गया है बिहार में? कितने किट आप लोग बांटेंगे? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। निश्चित तौर पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और ज़रूरतमंद तक हम पहुंच सकें, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारा मैन पावर है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद और गरीब तक सौगात मोदी, ईद का सौगात, ईद की ईदी जो मोदी जी ने भेजी है वो पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब सौगाते मोदी के बदले आप मुसलमानों के दिल में जगह चाहते हैं, मतलब बीजेपी पार्टी। ये हमारा फ़र्ज़ है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो हमारे समाज की बेवा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, जिसके घर में ईद की खुशी शायद ना हो पाती आर्थिक कारणों से, तो मोदी जी उनको ईद की खुशी से महरूम नहीं रखना चाहते हैं। मोदी जी की फ़िक्र है कि कोई भी इंसान ईद की खुशी से महरूम ना रहे, उसके घर में भी ईद की खुशियाँ मनाई जाएँ, उसके घर में भी नए कपड़े पहने जाएँ, उसके घर में भी सेवइयाँ की मिठास जो हो। इसलिए जो है हमने ये फ़ैसला लिया। ये तो मानवता का काम है, ये तो इंसानियत का काम है, इसमें ना कोई राजनीति है, ना कोई इसमें जो है किसी प्रकार का वोट बैंक है। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो लोग इसमें राजनीति करते हैं, वो लोग जो हैं मुसलमान समाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शाहबानो केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा देते हैं सरकार से। ट्रिपल तलाक जैसे क्रूर कानून जिससे महिलाओं की ज़िंदगी नरक बन रही थी, उसके लिए खड़े हो जाते हैं। हमारा ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्येय है कि किस प्रकार से समाज में कुरीतियाँ हैं, किसी भी समाज में, महिलाओं के प्रति, पुरुष के प्रति, पिछड़ों के प्रति, सबकी कुरीतियों को समाप्त किया जाए, सबके ज़िंदगी में खुशहाली लाई जाए। इसको हम वोट बैंक से नहीं तौलते हैं, बल्कि इंसानियत के नज़रिए से देखते हैं और इसी का कारण है कि आज वज़ीर आज़म ने जो है सौगात मोदी भेजा है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जा सके। विपक्ष कह रही है सौगाते मोदी लॉलीपॉप है, वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको बस जो मेरा हक है वो दे दीजिए। यानी उनके कहने का मतलब है कि वक्फ विधेयक पे जो है वो रोक लगा दीजिए। देखिए, ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बातें ये लोग कर रहे हैं, ये लोग मुसलमान के वोट बैंक के दलाल लोग हैं। ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी दुकानें चलाते थे, अपनी दलाली करते थे। आज उनको ऐसा लग रहा है कि जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 आएगा तो उनकी दलाली के दुकान पर मोदी जी ने ताला लगा दिया है, इसलिए वो परेशान हैं, बौखलाहट में हैं।
तो उनकी बौखलाहट से कुछ नहीं होने वाला। जो हश्र इन लोगों का ट्रिपल तलाक के विषय पर हुआ था, जो हश्र इन लोगों का धारा 370 के विरोध कर रहे थे लोग उस वक्त हुआ था, वही हश्र इन लोगों का वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का कानून बना के भी होगा। इनकी वैल्यूज़, इनकी विश्वसनीयता मुस्लिम समाज में नगन है, शून्य है। मुस्लिम समाज अब ये आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है कि उनको अंधकार में रखा गया, उनको तालीम से दूर रखा गया, उनको जो है पिछड़ेपन में रखा गया। अब ऐसा कोई लीडर है, ऐसा कोई नेता है, ऐसा वज़ीर आज़म है जो अपीज़मेंट के ज़रिया नहीं, तुष्टीकरण के ज़रिया नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर, सोशल जस्टिस के आधार पर जो है उन समाज को मुख्यधारा में लाने का काम कर रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। देख लीजिए, यहाँ पे सौगाते मोदी किट को भी हम दिखला देते हैं पूरा क्या क्या इसमें है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये साड़ी है, लुंगी है, यहाँ पे देख लीजिए चीनी है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये बताइए आप। देखिए, सेवइयाँ हैं, साड़ी है, कपड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सेवइयाँ हैं। इधर देख लीजिए, इधर देखिए, सौगाते मोदी किट जो है पूरी तरह से वो तैयार हो गया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि मुसलमान के गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सौगाते मोदी किट दिया जा रहा है। बात ये भी है कि ये परंपरा जो आज शुरू हुई है, ये परंपरा कितने सालों तक रह पाती है, और ये परंपरा आज तक मुसलमान के चाहने वाले जो नेता हैं, जो मुसलमानों का वोट लेने वाली जो पार्टियां हैं, उन्होंने इस परंपरा को क्यों नहीं शुरू की। आज ये सवाल ज़रूर विपक्ष के लोग उठा रहे हैं कि ये एक लॉलीपॉप है जो मुसलमानों को दिया जा रहा है, चूँकि मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के बीजेपी से काफ़ी गुस्से में हैं, और उसी गुस्से को कम करने के लिए, मुसलमानों के दिल में थोड़ी सी जगह बनाने के लिए बीजेपी सौगाते मोदी किट दे रही है। लेकिन गरीब मुसलमान के जो बच्चे हैं वो अपना ईद किस तरीके से मनाएंगे, ये सोचने की फिक्र उन नेताओं को, उन पार्टियों को बिल्कुल भी नहीं है। वो ये देखने भी नहीं जाते हैं कि गरीब मुसलमान के बच्चे जो है ईद में क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। हालांकि ये जो किट है इससे भी कुछ होने को नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है मोदी जी के द्वारा थोड़ी सी खुशियाँ उनके चेहरे पे लाने की। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा कि ये सौगाते मोदी किट मुसलमानों के दिल में मोदी के लिए कितनी जगह बना पाता है।